आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल प्रदेश के 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों पर सामूहिक योग के सत्र होंगे। मुख्य कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में जबलपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। पीएम बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में जनजातीय कला, संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखा जाएगा और सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता के लिए हर समुदाय और व्यक्ति का सहयोग जरूरी, कहा राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल प्रदेश के 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों पर नागरिकों के साथ सामूहिक योग के सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बाद में वे कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व भी करेंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। पुरातत्व स्थलों पर योग का उद्देश्य जन सामान्य को योग के महत्व के साथ साथ पुरातत्व स्थलों के इतिहास के बारे में जागरूक करना है। प्रदेश के 51 पुरातत्व महल के स्थलों में बटेश्वर के मंदिर समूह, ग्वालियर का मानसिंह महल, खजुराहो का कंदरिया मंदिर, ओरछा का जहांगीर महल, उज्जैन का महाकाल मंदिर और मांडू का जहाज महल शामिल हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में बड़े पैमाने पर योग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय प्रवास पर आज देर शाम जबलपुर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपराष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। उपराष्ट्रपति कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय स्तर के योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ भेड़ाघाट और ग्वारी घाट भी जाएंगे। श्री धनखड़ ग्वारी घाट में नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 8:15 बजे भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की यात्रा पर अमेरिका और मिस्र जाएंगे। श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर बुधवार से शुक्रवार तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बुधवार कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कल नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का गुरुवार को वॉशिंगटन में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वार्ता भी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला शाम को प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी का प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पेशेवर लोगों के साथ बातचीत और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी वे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 और 25 जून को मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। वे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये पहली मिस्र यात्रा होगी। श्री मोदी राष्ट्रपति सीसी के साथ वार्ता करेंगे। वे मिस्र सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को प्रदेश की यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री इस दिन भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। इसी दिन शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर गौरव यात्राओं के समापन पर रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन वे अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। रानी दुर्गावती का बलिदान अकबर की फौजों से लड़ते लड़ते 24 जून को हुआ था। हम हर साल बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बार राज्य सरकार ने तय किया है कि 22 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्राएं शुरू होंगी। ये यात्राएं बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबेरा दमोह के सिंगरामपुर, उनके जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के कालिंजर फोर्ट और सीधी के धौनी से आरंभ होकर शहडोल पहुंचेगी। गौरव यात्रा का शुभारंभ बालाघाट में 22 जून को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जनजातीय समाज के लोगों और समाज के सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनजातीय कला, संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखा जाएगा। जनजातीय नायकों की मूर्तियां स्थापित करने के कार्य में कमी नहीं रहने दी जाएगी। समाज के गौरव और सम्मान के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें जनजातीय वर्ग की बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। श्री चौहान ने कहा कि सामाजिक समरसता और समन्वय के साथ गरीबों को न्याय मिले, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को बराबरी पर लाया जाएगा। पेसा नियम लागू किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में गौण खनिजों पर पंचायतों को अधिकार दिया गया है। पेसा नियम के प्रत्येक प्रावधान को लागू किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता लाना आवश्यक है। सिकल सेल अनीमिया के प्रभावी रोकथाम के लिए प्रबंधन और इलाज में हर समुदाय और व्यक्ति को सहभागी बनकर मानवता की सेवा करनी होगी। विश्व सिकल सेल दिवस पर कल मंडला के सेमरखापा के एकलव्य परिसर में संगोष्ठी और स्क्रीनिंग कैंप को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल अनीमिया के इलाज के नेक काम में हर कोई यथासंभव सहयोग करे। केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी और वर्ष 2047 तक सिकल सेल अनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, ICMR सहित अन्य तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय कर सिकल सेल रोग की जांच में प्रगति लाए। उन्होंने जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सिकल सेल की जांच के लिए सघन कार्यक्रम चलाने की बात कही। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में आज सुबह शुरू हो रही है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा को रथ यात्रा में जनता को दर्शन के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इसके लिए 3 रथ तैयार किए गए हैं। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में भी प्रमुख मंदिरों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। महोत्सव के सुचारू संचालन के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले में शिवना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए श्रमदान किया जा रहा है। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने अनीमिया मुक्त अभियान के तहत महिलाओं और स्कूली बच्चों को आयरन की गोलियां और सिरप का सेवन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। झाबुआ जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बीज विक्रय केंद्रों और दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। कौशल विकास और रोजगार विभाग और हिंदुपथ ITI के सहयोग से राघवगढ़ में रोजगार मेला आयोजित किया गया। गुना जिले के शासकीय ITI गुना, राघवगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज और बमौरी में संचालित ITI के 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल कल सतना जिले के रामनगर में 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत के 19 विकास कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया। बुरहानपुर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कल 32 तीर्थ यात्री विमान के जरिए तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान के 40वें स्थापना दिवस पर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।